हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और दोस्तों, आज है आपका 22 सितंबर। और 22 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आई होप यू आर रेडी नाउ। ओके। ओह सॉरी, हम विक्टोरिया झील पे आ गए थे, कोई बात नहीं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा करी है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो वो आपका दो महिलाएं हो जाएगा। कितनी महिलाएं हो जाएगा, दो महिलाओं को तैनात करने की घोषणा करी गई है। दूसरी बात, हेलीकॉप्टर की बात आई है। तो हेलीकॉप्टर की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, ओ मिसेन ने। ओ मिसेन ने आपके हेलीकॉप्टर की खोज करी थी। और साथ ही साथ नौसेना की बात आई है, तो नौसेना के प्रमुख कौन है। तो आप बोलोगे आपके कर्मवीर सिंह। कर्मवीर सिंह आपके नौसेना प्रमुख हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, तो मैं देखिएगा आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना बताना चाहूँगा। जो हमारे जो मतलब ये दो महिलाएं थी वो कौन कौन थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो उनका नाम था सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी, और दूसरी थी सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। ओके, इन दोनों को तैनात किया गया है साथियों, और ये पहली महिला है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे देखिएगा, पहली बात महिला आई है। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही साथ वुमेन सेफ्टी में अपने इंडिया का स्थान कौन सा है, 133वां है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो आप बोलोगे मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और साथ ही साथ आपको मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे वायुसेना है वो कौन है, तो आप बोलोगे RKS भदौरिया जी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है और आपने बताया। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है, बहुत ही बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि भाई हाल ही में किसने कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्रग्स रेगुलेटर एंड ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। और इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई देखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, और टाटा ग्रुप की जो रिसर्च है ना, उस टीम ने इसे डेवलप किया है। और इस टेस्ट का जो नाम है वो फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है कहीं ना कहीं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। ठीक है, हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन का ड्रग्स रेगुलेटर एंड ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। लेकिन हमारे ड्रग्स और रसायन मंत्री कौन है, तो आप बोलोगे आपके ड्रग्स एंड रसायन मंत्री कौन हो जाएंगे, आपके प्यारे DV सदानंद गौड़ा। DV सदानंद गौड़ा आपको याद रखना है। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि भाई वर्चुअली हुए 72 एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो आपका सक्सेशन को दिया गया था साथियों। सक्सेशन याद रखना है। और साथ ही साथ देखिएगा, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाल ही में हुए वर्चुअली आपका 72वां जो एमी अवार्ड है साथियों। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पूछा जाता है मोस्टली, और मैं बता भी रहा हूँ साथियों। याद रखना है कि एमी अवार्ड्स को जिमी किमेल ने लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर से इसे होस्ट किया। और इस अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड सक्सेशन ड्रामा सीरीज को दिया गया, जबकि आउटस्टैंडिंग लीड पिक्चर का अवार्ड जेरेमी स्ट्रॉन्ग और आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर्स का अवार्ड यूफोरिया के लिए मतलब जेंडिया को दिया गया। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अब अगला क्वेश्चन यह है मेरे साथियों कि HCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन IT फर्म DWS को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है, तो वो 845 करोड़ रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 845 करोड़। और साथ ही साथ इसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या था खरीदने का, पीछे मैं बताना चाहूंगा कि इस डील में अब HCL टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड बाजार में डिजिटल सेवाओं का ऑफर कर सकेगी और इससे में एशियल टेक के पास कुल कितने कर्मचारी है साथियों पूछा जा सकता है। तो वो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे 1600 कर्मचारी है। कितने हैं? 1600 कर्मचारी। और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे कैनबरा हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो आप बोलोगे AUS इंडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पंच जाते हैं और आप बता देते हो। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके यहाँ सामने अगला क्वेश्चन यह है कि भाई निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलिफाई लॉन्च किया है? तो वो आपका सोनू सूद हो जाएंगे। और सोनू सूद किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो आप बोलोगे फिट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके सोनू सूद हो जाएंगे। अक्षय कुमार किसके है? तो आप बोलोगे सड़क सुरक्षा। किसके हो जाएंगे? सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका सोनू सूद हो जाएगा, याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में भी कि भाई देखेगा इस ऐप से यूजर्स है ना स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ ही साथ ऐप में 100 से ज़्यादा और करोड़ों रुपए की वेरीफाइड स्कॉलरशिप है। और जबकि पिछले हफ्ते ही सोनू ने अपनी मां सरोज के नाम पर गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा करी थी। और वाकई में आपने बताया, अच्छा लगा। और अगला क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि भाई अमेरिका की एक अदालत ने चीन के एक किस ऐप पर बैन लगाने वाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो वो तो आपका वीचेट हो जाएगा मेरे साथियों, याद रखना है। लेकिन बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? कोपा हो गया, रेड फ्लैग हो गया, रेड फ्लैग, और आपका टाइगर ट्रंप हो गया, टाइगर ट्रंप। और इसी के साथ आपका मालाबार हो जाएगा, मालाबार। और एक और है साथियों, बता दीजिएगा तो वो कौन सा है? तो आप बोलोगे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो अमेरिका के साथ हुआ है। और आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विथ ऑथेंटिकेटेड विजन वेबिनार का आयोजन किया है? तो वो आपका पर्यटन मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? पर्यटन मंत्रालय। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे खेल मंत्रालय किसके पास है? तो आप बोलोगे किरण रिजिजू के पास है, याद रखना है। रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय पीयूष गोयल। और कौन है आपके महासचिव रेलवे के? तो आप बोलोगे रेलवे के जो सेक्रेटरी है वो आपके VK यादव जी। कौन है? VK यादव, आपको याद रखना है। कभी चाय गई थी पहली बार रेलवे पटरी? तो आप बोलोगे 1853 में। किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। और लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल किया था कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक शासन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आपका वुमेन्स मिनिस्ट्रीज भी आई है। तो भाई वुमेन सेफ्टी में अपने इंडिया का स्थान 133। और वुमेन डे आपका कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे भाई 8 मार्च को आपका वुमेन डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि 22 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बोलोगे गुलाब दिवस। कौन सा? गुलाब हो गया साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ देखिएगा मैं आपको इसको मनाने का उद्देश्य भी बताऊंगा साथ ही साथ कि 22 सितंबर को विश्व भर में गुलाब दिवस यानी कि वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। और यह दिवस आपका कनाडा के एक 12 वर्षीय व्यक्ति की याद में मनाया जाता है जिसे कैंसर यानी कि एक्सिन ट्यूमर का पता चला था। और उसने अपने अंतिम समय में कैंसर के रोगियों के लिए कई कविताएं और पत्र लिखे थे साथियों। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी ने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई किया है। अब क्वेश्चन ये है अगला कि भाई रॉके पूर्व अनिल दसमाना को हाल ही में कितने बरस के लिए NTRO का नया अध्यक्ष चुना है? तो पहली बात तो मैं सोचूंगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप सभी बता देंगे 2 साल हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ आपको सोचने को मजबूरी है कर रही है कि वर्तमान में रॉके हेड कौन है? तो आप बोलोगे सामंत गोयल है। सामंत गोयल, याद रखना है। क्या है आपका NTRO? क्या है आपका NTRO? ये भी पूछा जा सकता है।
तो भाई आप क्या बताओगे एनटीआरओ में? तो देखिएगा, आपको याद रखना है जो एनटीआरओ है वो एक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है, ठीक है। और इसी के साथ एनटीआरओ तकनीकी संस्था पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है साथियों। और अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए $25 करोड़ रुपए की सहायता करी? तो वो तो आपका मालदीव हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है। और इसी के साथ देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप ही का चैनल है, आप भी बढ़ा सकते हो, इसको ग्रो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच साथियों, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ऑस्ट्रिया आया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? वियना हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और टेक केयर साथियों, धन्यवाद।